मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे आईएमएफ से जो हमने लोन लिया हुआ है, उसकी एक और इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान को रिसीव हो चुकी है, 1 अरब और 5 करोड़ डॉलर की। उस पे बड़ी एक मतलब सेलिब्रेशन हुई, खुशी मनाई गई। इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया, उसमें उसका जिक्र किया। इसके साथ साथ एक तरफ तो हम लोन ले रहे हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान की सिचुएशन, हालात काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं और मैं ये कहूँगा कि पिछले 1 महीने से बड़े हमले हो रहे हैं हमारे फोर्सेस के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। नाम अफ़गानिस्तान का भी लिया जा रहा है, ईरान का भी लिया जा रहा है और साथ में हिंदुस्तान का भी। लेकिन अफ़गानिस्तान हमारे लिए इन चीज़ों में स्पेशली क्या हेल्प कर सकता है, इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। और आज बहुत लंबे अरसे के बाद मुझे अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट, आप लोग सब जानते हैं, जहांगीर खटक साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया फ़खर साहब आपको और देखने सुनने वालों को बहुत-बहुत अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर। सर डायरेक्टली आऊँगा क्योंकि आप अमेरिका में हैं और बड़ा क्लोज़ली मॉनिटर करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को वहाँ पर, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में भी आपने बहुत लंबा अरसा गुज़ारा और अभी अमेरिका में भी आप इस प्रोफ़ेशन से मतलब लिंक हैं। सर मुझे ये बताएँ कि आईएमएफ से हमने लोन 6 अरब डॉलर का मतलब हमारी जो बातचीत हुई थी, लेकिन वो मुख्तलिफ़ इंस्टॉलमेंट्स उनके हमें वो दे रहे हैं। अभी 1 अरब 5 करोड़ का इंस्टॉलमेंट हमें मिल चुका है, उस पे बड़ी एक खुशी मनाई गई। और अगर हम ये देख लें कि 2 महीने या ढाई महीने हमें उसके ऊपर काफ़ी काम करना पड़ा, बहुत मुश्किल कंडीशन लगाई गई। सर, क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है या फिर यही ऑप्शन है कि हम आईएमएफ के पास जाएँ और वो कहें कि मिनी बजट लेके आओ, हम आपको जो है ये 1 अरब डॉलर मज़ीद दे देंगे? शुक्रिया फ़खर साहब देखिए, पाकिस्तान के पास अगर कोई एक ऑप्शन रह गया है तो वो खुददारी का है। हुँ, अगर पाकिस्तान की क़यादत खुददारी दिखाए, अगर पाकिस्तान की क़यादत अक़ल, फ़हम, फ़रासत और जो नई टेक्नोलॉजी के तकाज़ों के मुताबिक आक़िल, बालिग़ और दाना लोगों को पोज़ीशंस ऑफ अथॉरिटी में लाए, तो शायद हमारे पास पॉलिसीज़ भी कहीं न कहीं उसमें रिफ्लेक्ट हों। ये दुरुस्त है कि आईएमएफ पाकिस्तान की इस वक़्त ज़रूरत थी और जी, है। वजह देखिए, जब हम अप हमारे पास जब क्रेडिट कार्ड होता है, तो अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट्स डिले करते हैं या हम अपने क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा पैसे इस्तेमाल करने की कोशिश जी, करते हैं या हम अपनी सीलिंग पर पहुँच गए हैं और फिर कंपनी से कह रहे हैं कि जनाब हमें और पैसे भी दें, तो कंपनी कहती है अच्छा आपकी जो इनकम है वो क्या है? हम उन्हें बताते हैं कि जी मैं तो साल के इतने पैसे बनाता हूँ, तो वो कहते हैं जी, अच्छा, तो क्या ये पैसे वापस करने के आप काबिल हैं इन इस कमाई में? तो राइट, उसकी बुनियाद पर वो फैसला करते हैं। इसी तरह जो आपकी इंटरनेशनल रेटिंग होती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में, तो वो भी बिल्कुल उसी तरह होती है कि जिस तरह आपकी एक क्रेडिट रिपोर्ट बनती है, आपकी एक प्रोफाइल बनती है, राइट, बहैसियत एक इंसान या बहैसियत एक कंपनी या बहैसियत एक मुल्क। राइट, जो देखा जाता है कि इस मुल्क की जो जो इसकी इकोनॉमी है वो कितनी मजबूत है, इस काबिल है कि वो अपने जो पेमेंट्स है वो कर सके। राइट, हम गुज़श्ता कुछ अरसे से देख रहे हैं, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी या उससे पहले भी पाकिस्तान तो कई दफ़ा आईएमएफ के पास जा चुका है। जी, अब आईएमएफ है क्या जो हम कहते हैं कि आईएमएफ कोई पाकिस्तान का दुश्मन है? नहीं, आईएमएफ तो एक बैंक है। आईएमएफ कारोबार करता है। राइट, आईएमएफ खैरात नहीं बाँटता। हम जब आईएमएफ के पास जाते हैं तो हमारा ख़्याल ये होता है कि शायद खैरात मिलेगी। आईएमएफ कहता है नहीं पहले ये बताओ ये पैसे दोगे कैसे? क्योंकि उन्होंने अपना कारोबार करना है। लिहाज़ा एग्ज़ैक्टली, वो आपके लिए शराइत रखते हैं। सच, शराइत क्यों रखते हैं? शराइत इसलिए रखते हैं कि आपकी बहैसियत मुल्क जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो रियलिटी से बहुत दूर हैं। राइट, आपकी आदात व अतवार बहैसियत कौम नवाबों वाली हैं। हुँ, आपकी जो ओवरऑल कंज़्यूमरिज़्म की तरफ आपका जो सफ़र है, वो खौफ़नाक है। राइट, देखिए, एक ज़माना था जब पाकिस्तान की सोसाइटी जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी समझी जाती थी सर, और फिर उसके बाद हमने ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखा, कर्ज़ों पर गाड़ियाँ लेना,
और उसकी किस्तें अदा करना कोई बुरी बात नहीं है। जी, लेकिन जिस लेवल पर कंज्यूमरिज्म लाई गई एक ऐसे मुल्क में कि जहां जो एनर्जी इनसिक्योर मुल्क है, देखिए, राइट। जब आप कौमी मफादात का तयन करते हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी जो आपकी है, जी, कौमी सलामती है क्या चीज? कौमी सलामती में तीन बड़े अज्जा हैं। जी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात इकोनॉमी से चली है, तो उसी पे बात के खत्म करता हूं। एग्री। कौमी सलामती में दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, जी, दुनिया में कौमी सलामती में तीन बड़े अनासर समझे जाते हैं कि ये अगर हों सिक्योर तो मुल्क खुशहाल हो सकता है। अगर ये सिक्योर नहीं होंगे, ये मुल्क कभी खुशहाल नहीं हो सकता। राइट। पहली, फूड सिक्योरिटी, खुराक की। आप इतनी खुराक वाफिर मकदार में पैदा करते हैं कि आप अपना भी पेट भर सकते हैं जी, और दुनिया पे भी बेच सकते हैं। फूड सिक्योरिटी। सेकंड, राइट। वाटर सिक्योरिटी। आपके पास इतना वाफिर मिकदार में पानी मौजूद है आपके मुल्क में, या आपने अपने मुल्क में पानी को इतना ज्यादा कंजर्व किया हुआ है कि अगर साल में 1 साल तक बारिशें भी ना हो तो आप अपना काम चला सकते हैं, राइट। आपकी एग्रीकल्चर नहीं बैठेगी। जी, और तीसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। जो आपके पास तवानाई के वसाइल इतने ज्यादा हैं कि आप अपनी घरेलू और इंडस्ट्री की जरूरियात पूरी कर सकें। अगर आपके पास इन तीन में से एक नुक्ते पर भी हुँ, वल्नरेबिलिटी है या जी, कमजोरी है, तो आप समझ जाएं कि आप नवाबी के स्टाइल में खैरात लेने वाले मुल्क हैं। हुँ, राइट। हमने क्या किया है पाकिस्तान में कि हमने जो आईएमएफ के पास गए, ये जो शादियाने बजाए जा रहे हैं, ये ठीक है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग पे कुछ मुस्बत शायद असर पड़े, क्योंकि अगर आईएमएफ को पैसे दे रहा है जी, जी, तो वो शायद पाकिस्तान पर इतना एतमाद कर रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन जो सबसे खतरनाक इंडिकेटर है जी, वो ये है, ये तीन नुक्तों के हवाले से करता हूं फिर बात खत्म करता हूं कि लंबी हो गई। जी, जी, देखिए, हमारे पास फूड सिक्योरिटी का ये हाल है कि पाकिस्तान इज अ फूड इनसिक्योर कंट्री नाउ। एग्ज़ैक्टली, हमने पिछले साल $7 अरब सिर्फ खुराक की इंपोर्ट पर लगाए, एग्ज़ैक्टली, जिसमें फ्रेंच चीज और स्विस चीज और पता नहीं क्या क्या और भी शामिल है। बिल्कुल, हमने अरबा डॉलर करोड़ों रुपए वाली गाड़ियों पर लगाए। यस सर, नवाबों वाले मुल्क है ना। बिल्कुल, हमने अपने बजट डेफिसिट को उस हद तक ले गए हम, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, हुँ, कि जो अनसस्टेनेबल है। यस, हमने कहा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, हुँ, बिल्कुल हो रही है, लेकिन क्या फ्रेंच चीज के जरिए भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है? क्या ये महंगी हुँ, गाड़ियों के जरिए भी होती है? दुनिया में तो फॉरेन बैन लगा दिया जाता है कि भाई, वेट अ मिनट, वी आर इन द रेड, हमें फॉरेन इनकी इंपोर्ट को बंद करो, जो जरूरी है बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको जो चीजें एब्सोल्युटली, चाहिए इनपुट को लाओ। तो एक तो ये हो एग्ज़ैक्टली, गया कि आप फूड में ऑलरेडी आप पानी। देखिए, दुनिया में किसी मुल्क की तरक्की का जो पैमाना है पानी के हिसाब से, वो देखा जी, जाता है कि वो उसके पास पानी को कंजर्व करने की कैपेसिटी कितनी है। यस सर, बिल्कुल, मसलन मैं आपको बताऊं, अमेरिका में पानी, इन्होंने 1 लाख डैम बनाए हुए हैं अमेरिका में, 1 लाख डैम, राइट, जो कि इतना पानी स्टोर करते हैं कि पूरे अमेरिका में अगर 1 साल तक बारिश ना हो फिर भी पानी की मसला ज्यादा नहीं आएगा, आएगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं आएगा। जी, बिल्कुल, इजिप्ट को देखें, इजिप्ट में भी है। इंडिया को देखें, इंडिया में भी तकरीबन ऑलमोस्ट 3 महीने का पानी कंजर्व एग्ज़ैक्टली, करने की गुंजाइश है। हमारा पहले 29 दिन था। अभी थैंकफुली ये इमरान खान साहब ही ने मेरा ख्याल है एक अच्छा कदम उठाया है हुँ, कि उन्होंने कम से कम जो बड़े डैम थे उन पर काम को एक्सपेडाइट किया। तो इससे शायद हमारा जो पानी स्टोरेज कैपेसिटी है, ये शायद 35 to 39 डेज तक बढ़ जाए, इतनी आ जाए कि पाकिस्तान में अगर 39 डेज तक बारिश ना हो तो हमारे पानी होगा। एग्ज़ैक्टली ये सर। एक और इनसिक्योरिटी। जी, जी, अच्छा। जी। सर, एक तो बिल्कुल आपने ये वाली बात की कि मतलब पानी के हवाले से थोड़ा-सा, क्योंकि हमारी वाटर पॉलिसी अभी 2015 और गालिबन 2019 में फिर उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई। बेहतर है कि अगर हम इन चीज़ों के ऊपर काम करें फूड सिक्योरिटी के हवाले से। सर, लेकिन मैनेजमेंट भी तो नहीं है। गंदम अगर हमें मतलब गंदम की कमी हो जाती है तो 2 या 3 साल के बाद हम इतनी इतनी गंदम पैदा कर देते हैं कि मतलब वो जो उसको प्रॉफिट होना होता है फार्मर को, वो नहीं होता। मतलब मैनेजमेंट हमारी खराब है, क्या है? अभी इस वक्त सर टमाटर का रेट है 250 रुपए किलो। आज से 2 माह पहले टमाटर जो है 20 रुपए किलो मिल रहा था। ये चीजें मैनेज करने के लिए भी तो सर कुछ सिस्टम होना चाहिए, जिसकी वजह से नुकसान बिल्कुल। होता है और हम जाया बहुत कर देते हैं। बारिशें अभी हो रही हैं, स्नोफॉल हुई है, वो पानी रिजर्वायर हमारे पास नहीं है।
बल्कि इस साल अगर बलूचिस्तान को हम देख ले, बेतहाशा बारिश हुई और वो सारा का सारा पानी ड्रेन होकर समंदर में चला गया। तो सर हम कुछ सोचते तो नहीं है, वक्ती तौर पे हर कोई जो भी हुकूमत आती है, मैं इमरान खान साहब को ब्लेम नहीं करता, वो मियां नवाज शरीफ हो या जरदारी साहब हो या मुशर्रफ साहब हो, वो कहते हैं कि कोई ऐसी चीज की जाए कि इन शॉर्ट हमें मतलब लोग हमारी वाह वाह करें और हमारे हमें शाबाशी दे और उसके बाद हम निकल जाए। तो सर ये पॉलिसी कौन बनाएगा पाकिस्तान में, या ये आपको लगता है कोई? देखिए, यही बात सबसे बड़ा मसला यही है पाकिस्तान में सर। अनफॉर्चुनेटली, कि हमने जितनी भी पॉलिसीज बनाई हैं, पानी के हवाले से हो या एनर्जी के हवाले से हो। राइट। अभी देखिए पाकिस्तान में यानी गंदम की बुवाई का किसान उसकी तैयारी कर रहे हैं, जी। और पाकिस्तान में खाद की कमी है। यस अब सर। यहाँ पर गवर्नमेंट कम से कम 2 से 3 अरब डॉलर की गलती कर रही है। 2 से 3 अरब डॉलर की गलती कर रही है। जी किस तरह? जी किस तरह? जी देखिए पाकिस्तान में लास्ट ईयर पाकिस्तान के पास जो हमने तकरीबन कोई 27.5 तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख या एग्जैक्टली। 75 लाख के करीब हमने गंदम पैदा की थी मेट्रिक टन गंदम जी। हमारी। जी बिल्कुल। और हमारी जो जरूरत है वो इससे तो कोई तकरीबन उसके बराबर थी। 2-3 लाख जी। टन बाहर से मंगवानी पड़ी। इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की कीमत है क्या इस वक्त? 330 से $335 पर मेट्रिक टन बिक रही मेट्रिक है। टन। राइट। जी। तो आप अगर इनको यानी जिस तरीके से आपको ये 1 मिलियन टन भी आपको मंगवानी पड़ सकती है अगर इसमें एग्जैक्टली। शॉर्टफॉल आता है, क्योंकि ख्याल ये है कि अगर इस वक्त जो हुकूमत की नाअहली, लैक ऑफ प्लानिंग और इनकॉम्पिटेंट जो लीडरशिप है, जो जी। सरकारी मशीनरी का हिस्सा है, उनकी जानिब से चूंकि वो काम नहीं किया गया जो होना चाहिए था, तो पाकिस्तान में सिर्फ इस गलती की वजह से जो हम्म। गंदम की पैदावार में कमी का खौफ है या इम्कान है, वो तकरीबन 6 से 7 लाख टन गंदम कम पैदा हम्म। होगी पाकिस्तान में। राइट। राइट। हमारी पैदावार पर डायरेक्ट उसका असर होगा। ये आपने बिल्कुल। जो जिक्र किया जी। मैनेजमेंट का, बिल्कुल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मसला है दुनिया में। पूरी दुनिया में जहां भी आप देखें जी। तो इन्हीं पर तो नजर रखी जाती है। हमारे यहाँ देखिए सियासत की बुनियाद पर गैस के कनेक्शन हर जगह दे रहे हैं। भाई यस गैस सर। दे दो, बिल्कुल। गैस दो, बिल्कुल ठीक है दे दो, बिल्कुल। जरूरत है बिल्कुल। बिल्कुल, इसमें कोई यानी उसमें कोई बुराई नहीं है। जी जी। लेकिन क्या जब सुई में गैस ही नहीं है तो ये पाइप डालो पर पैसे क्यों जाया कर रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। दुनिया क्या कर रही है? देखिए अपने 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 आप को छोड़ के दुनिया को उधर देख लें वो क्या कर रहे हैं। यस बिल्कुल। देखिए आप साथ ही इंडिया में चले जाएं और मुल्कों में चले जाएं, वो क्या कर रहे हैं? नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं। बायोगैस, हम्म। हम्म। बायोगैस कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में बहुत लाइक मेरा ख्याल है कम से कम 3 दिहाइयां पहले तो आ चुका था। यस सर। बिल्कुल। इस पर काम क्यों नहीं हुआ? यानी अगर आप यानी टाउन्स को देना चाहते हैं तो एक नेशनल पॉलिसी लाएं कि बायोगैस प्लांट्स लगाएं। हमारे यहाँ गाय का गोबर तो बहुत ज्यादा पैदा होता है, कि पाकिस्तान यस दुनिया सर। के उन ममालिक में है कि जिसमें सबसे ज्यादा जानवर पाए जाते हैं। यस सर। और उनको अगर आपके पास एक सिस्टम हो तो आप जो नेशनल ग्रिड है उस पर उसका कम कर सकते हैं असर। फिर साथ जो हमारा ये एलएनजी और ये दूसरे जो थे, जी। यानी ईरान के साथ आपने इंडिया पूरा खरीद रहा है तेल, ईरान से कोई सैंक्शन नहीं है। यस सर। चाइना पूरा चाइना ले तेल रहा है। खरीद रहा है, कोई सैंक्शन नहीं है। हमारे पेट में दर्द है कि पैन इस्लामिज्म में चले गए हैं कि यार ये सऊदी खफा हो जाएंगे, ये यूएई खफा हो जाएगा। यूएई तो लगा हुआ है कश्मीर में होटल बना रहा है। यूएई तो कश्मीर में बिल्कुल। मकबूजा कश्मीर में यस सर। इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिल्कुल सर। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। उनके कौमी मफाद में है। तो अगर वो बिल्कुल। ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? फिर बात उसी पर आती है, जी। खुददारी। खुददारी कहाँ आती है? खुददारी तब आती है जब आप अपने पांव पर खड़े होते हैं। जब आपने नवाबों के स्टाइल में भिखारी बनना है हम्म। तो फिर तो आपको ये सहना पड़ेगा बहैसियत कौम, क्योंकि आप उन लीडरों को वोट देते हैं। यानी शर्म की बात है। जी आप पीपल्स पार्टी को देखें, मुस्लिम लीग नून को देखें, पीटीआई को देखें, या किसी भी पार्टी को देखें, जी। मुझे 5 इकोनॉमिस्ट के नाम बता दें। एक हम्म। वजीर खजाना है जो वो रेंटल पे चल रहा है, रेंट पे चल रहा है। यस पीपल्स बिल्कुल। पार्टी की हुकूमत आती है वो उसको ले जी। लेता है। मुस्लिम लीग की आती है वो कहते हैं अच्छा अभी इस्तेमाल हमारा भी करते है हैं लेकिन सारी पार्टीज। एग्जैक्टली। तो वो एक बिल्कुल। दूसरे से रेंट करते हैं। क्यों? अगर एक सियासी निजाम एक आकिल बालिग और ऐसी एक्सपर्ट क़यादत को सामने नहीं ला सकता जो बिल्कुल। मुल्क की इकोनॉमी को या वजारत खारजा को या जो आपके बहुत ज्यादा की एरियाज हैं या पानी जी। के वसाइल फूड के हवाले से राइट। उनको ना चला सके,
तो मेरा ये ख्याल है कि आपने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है और इसको एग्ज़ैक्टली। दुरुस्त करने के लिए आपको मेरिट लाना पड़ेगा। मेरिट है नहीं। इट्स अ पॉलिटिकली कंप्रोमाइज़ सिस्टम। एग्जैक्टली exactly. सर बात आप मतलब हिंदुस्तान की आपने बात की, मैं बांग्लादेश की भी मतलब मैंने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखी कि नेक्स्ट 20 इयर्स में बांग्लादेश जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में होगा। मतलब बहुत बड़ी बात है कि वो लोग उन्होंने अपने चीज़ों को कंट्रोल किया, उन्होंने अपने डेट्स को भी कंट्रोल किया, अपनी इंडस्ट्री भी बचाई, और आज गालिबन कोई मोर देन 100 इकोनॉमिक जोन्स उनके जो हैं वो चल रहे हैं। और आज बांग्लादेश वही बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ, उनकी जीडीपी देख लें, उनका पर कैपिटा इनकम देख लें, और मैं कहता हूं कि उनकी सर इज्जत दुनिया में। इमरान खान बिल्कुल, साहब सर देखिए। इस वक्त गए हुए हैं, चाइना हमारा बड़ा करीबी दोस्त मुल्क है, लेकिन जिस तरीके से उनको रिसीव किया गया, क्योंकि हम आपने खुददारी की बात की, और सर बिल्कुल मैं कहता हूं कि इसका मेन फोकस हमारा वही रहेगा कि खुददारी नहीं तो, क्योंकि चाइना भी हमें वो रिस्पेक्ट नहीं देता, आईएमएफ भी नहीं हमें, देगा। लाजमी सी बात है सर, अमेरिका की तरफ अगर हम देखेंगे, सऊदी अरेबिया यूए की तरफ हम देखेंगे, उनको ये लगेगा कि ये पैसा मांगने आ रहा है, तो इज्जत तो सर नहीं होगी उसकी। नहीं। लेकिन खैर सर आऊंगा थोड़ा सा बलूचिस्तान की तरफ। बहुत बड़े हमले पिछले 1 महीने 2 महीने होने को है कि हमले हो रहे हैं। जिस वक्त सर हुकूमत की तब्दीली हुई अफगानिस्तान के अंदर, तो ये यहाँ पे लोग बड़े खुशबीन थे, और ये बातें हो रही थी कि अब बलूचिस्तान के हालात भी बेहतर हो जाएंगे और खैबर पुख्तनख्वा में जो इंसर्जेंसी है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन बजाय कंट्रोल होने के अब तो इसमें बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। सर हुआ क्या एकदम से ये? क्या हमने कैलकुलेशन सही नहीं की, या क्या हुआ कि अब हालात काफी खराबी की तरफ गए हैं? बिल्कुल, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। एक ऐसे खित्ते में जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल समझा जाता है, सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी। राइट सर। बलूचिस्तान वो खित्ता है जो कि पाकिस्तान की फूड बास्केट भी बन सकता है अगर वहाँ पर पानी के वसाइल को डेवलप किया जाए। जी। और वहाँ पर जो कुछ गुज़श्ता कुछ अरसे में जिस तरह आपने कहा हो रहा है, सर। मेरा ये ख़्याल है कि ये तशवीशनाक कई लिहाज से है। एक तो ये है कि हम लोग हमेशा हर एक चीज़ को एक्सटर्नलाइज़ कर देते हैं। यस सर, बिल्कुल। वो जी हैंडलर्स अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, हैंडलर्स इंडिया में बैठे हुए हैं। भाई तो आप किस लिए बैठे हुए हैं? पहले तो ये बिल्कुल। बताइए। बिल्कुल। कितने कितने सेल्स को आपने तोड़ा? कितने पर आपने नज़र रखी? यानी कि गवादर से 125 किलोमीटर दूर हमारी फ़ौज की एक चौकी पर हमला होता है। गवादर से जहाँ पर ये हमला हुआ था, जहाँ पर हमारे 10 जवान शहीद हुए, बिल्कुल। अगर आप गाड़ी में भी बैठे हैं ना, ऐसी गाड़ी जिसका इंजन खत्म हो, तो आप फिर भी उस वक़्त तक पहुँच सकते थे कि जिस वक़्त तक ये जंग जारी थी। यस सर। यानी लड़ाई जो थी यस वो सर। घंटों चली। बिल्कुल। क्या वजह है? क्या वजह है कि लोग आए, 10 जवानों को शहीद कर दिया। आपने कहा हमने भाई 10-12 को उनको भी हमने मार दिया। जी। बाकी कहाँ चले गए? कहाँ है आपका इंटेलिजेंस ऑपरेशन? तो एक तो ये कि लॉ एनफोर्समेंट में मेरा ख्याल है हर लेवल पर, जी। यानी ये सिर्फ फौज नहीं, क्योंकि दुनिया में फौज कहीं भी आपके मुल्क का मुकम्मल दिफा नहीं कर सकती। बिल्कुल। बिल्कुल। आपका मुकम्मल दिफा अवाम करते हैं। यस। आपका मुकम्मल दिफा आपके सिविल इदारे भी करते हैं। क्या आप हमेशा फौज पे ब्लेम लगाएंगे? बिल्कुल, मैं तो यहाँ पर जो हुआ है यकीनन फौज तो इस पे बहुत ज्यादा गुस्से में भी है और जायज भी है। लेकिन सवाल यह है कि विल एनी हेड्स रोल इनसाइड द आर्मी एज वेल, हम्म। कि उन्होंने हम्म। जिन्होंने ये हरकत हम्म। की है, भाई आप कम से कम हमारे आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल बाजवा साहब हैं वो गए भी, विच इज वेरी गुड। बहुत अच्छा उन्होंने एक बिल्कुल। पैगाम दिया। रियासत की ताकत को उन्होंने पैगाम दिया, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये मसले का हल है? बड़ा सवाल ये है। राइट। गवादर में माहीगीर जो थे वो 1 महीने तक वहां पर बैठे रहे और लगता था कि पाकिस्तान में हुकूमत ही नहीं है, और लगता था बलूचिस्तान में तो सिरे से है ही नहीं। यस सर, बिल्कुल। देखिए, जब रियासतें और हुकूमतें अवाम की आवाज न सुने तो वहां पर डिसकंटेंटमेंट पैदा होता है। ओके। मैं यहाँ पर जो बलोच अलहदगी पसंद हैं उनको तो जाहिर है वो तो बैरूनी आलाकार हैं, इसमें कोई शक नहीं, जी। क्योंकि एक डेवलप्ड बलूचिस्तान इस खत्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चाहे वो इरानियंस हों, जी। चाहे वो साथ उसके अफगानिस्तान के लोग हों, या बड़ी ताकतें हों। जी। बहुत सारों को सूट नहीं करता, क्योंकि बलूचिस्तान राइट। यानी इवन अरब ममालिक के लिए भी ये एक खतरा है। क्यों एग्जैक्टली। सऊदी अरब ने पहले कहा हम यहाँ पर बनाए 10 अरब डॉलर की ऑयल ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे, रिफाइनरी कहाँ गई बनाएंगे। भाई वो? कहाँ गई? जी। क्यों? बिकॉज वो इरानियन बॉर्डर के करीब जाना चाहते थे, जियो पॉलिटिक्स थी।
हमने अपने कार्ड्स उस तरह स्मार्टली नहीं खेले, क्योंकि अगेन बात फिर वहीं आती है, जी, खुददारी की कमी है। कौमी सतह पर पॉलिसीज में खुददारी की कमी है। राइट, हमने जो बलूचिस्तान में देखा, आपने एक तो ये कि आपने जिस तरीके से यानी लोग गायब हो गए। भाई बिल्कुल, पूरी दुनिया में रियासती मशीनरी आइन के तहत चलती है। बिल्कुल, आइन जो कहता है सजा और जजा का निज़ाम है, आप आइन में तब्दीली कर दें, सजा और जजा के निज़ाम को और सख्त कर दें, ताकि जो इंसाफ बिल के कटहरे में अजमल पहाड़ी जैसे लोग दोबारा बाहर ना निकलें। यानी जी, शर्म का मकाम है कि बिल्कुल, वो भी खबरों में है कि वो साहब बिल्कुल साफ-सुथरे बिल्कुल, रिकंडीशन होकर बिल्कुल। मुआशरे का हिस्सा बन रहे हैं। क्लीन चिट के कहने का साथ मेरा बाहर मकसद आए हैं सर। है जी, मैंने कहा क्लीन चिट के साथ अब बाहर आ क्लीन गए चिट हैं। के बिल्कुल, क्लीन बिल्कुल चिट सर, के साथ बाहर आए। यानी इससे बड़ा शर्मनाक वाकया हो ही नहीं सकता कि यस, एक शख्स जो कि इतना बदनाम ज़माना था, उसको यानी कोई ट्रांसपेरेंसी भी कोई चीज़ होती है ना। यस सर, यानी एक तो हो ना कि एक बंदा होता है ऐसा कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है, वो यस सर, उसने कुछ नहीं किया होता, बेचारे पर बिल्कुल, बदनाम हुआ होता है। हो सकता है एग्ज़ैक्टली, इनके केस में भी ऐसा हो, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जिस खुफिया तरीके से या खामोशी से उन साहब को बाहर निकाला गया, एग्ज़ैक्टली। जब गए थे तो गुंडे के स्टाइल में थे, जब बाहर निकले तो मौलवी के स्टाइल में। हाँ, बड़ी-बड़ी कहन जी, कहने बिल्कुल, का मेरा वो रिकंडीशन हो गए ना, बिल्कुल सर, रिकंडीशन्ड हो गए। एग्ज़ैक्टली, कहने का मेरा मकसद ये कि जब रियासती पॉलिसी, यहाँ पर रियासत कहीं न कहीं कार फरमा है। जब रियासती पॉलिसीज़ नाकाम होती हैं, जब आप कहते हैं कि हम बातचीत करेंगे, बलूचिस्तान में एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए था। बिल्कुल, बलूचिस्तान में जो डिसीजन मेकिंग है, मकामी डिसीजन मेकिंग, चाहे वो गवादर की हो, चाहे जी, वो तुर्बत की हो, चाहे वो जी, पंजगुर की हो या क्वेटा की हो, कहीं की भी हो, वहां पर आपको लोकल लीडरशिप को एम्पावर करना होगा। अभी हो ये रहा है जी, अपेरेंटली कि कई जगहों पर एक एतमाद का फुकदान है यस सर, और एतबार का फुकदान है। यस, यानी ना तो हमारी रियासत, और शायद उस पे रियासत को आप ज़्यादा यानी उन पे उतना ब्लेम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जी, ज़ाहिर जी, है अगर शहीद हो रहे हैं तो वो हो रहे हैं जो कि मेरे आपकी हिफाज़त के लिए बेचारा बैठा हुआ है बिल्कुल, वहाँ पर। बिल्कुल, यू नो उसको तो सलाम है जो वहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन लानत उन पर है जिन्होंने कि जो सोए हुए थे, जिन्होंने कि हुँ, सज़ा और जज़ा के निज़ाम को हमारे मुआशरे पर मुसल्लत नहीं किया। सर यानी कि अगर किसी ने कोई गलती की है, जी, भाई उसको पकड़ो, आप उसको गायब ना करो। आप एग्ज़ै लाओ, अदालती निज़ाम से गुज़ारो उसे, फांसी दो उसे, सरेआम फांसी दो, सर बनाओ ये ना कानून, किसने सर रोका है ये आपको? वाली बात आपकी बड़ी मतलब बहुत वैलिड पॉइंट है आपका और मैं यकीनन आपके मतलब वहाँ अमेरिका में भी आपकी बातचीत होती होगी, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे दोस्त हैं, बलूचिस्तान जाना भी होता है। सर उन लोगों के गिले बाज़-औक़ात मतलब सुनते हुए यहाँ पे उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में पिछले साल वो तकरीबन 10-15 दिन बैठे थे, फिर डी चौक चले गए। वहाँ पे भी जब उन लोगों से बात होती है, सर उनकी बातें सुनकर भी तो मतलब तकलीफ़ होती है कि उनके साथ भी तो ज़्यादतियाँ बिल्कुल, हुई हैं। तो लामाला इतने वो मजबूर हुए हैं कि वो फौज के खिलाफ अपने आप को भी मार रहे हैं। अगर दूसरे को मारना भी आसान ऐसा तो नहीं है, पहले वो अपने आप को मारते हैं, खुदकश हमले भी अब उन्होंने शुरू कर दिए। तो लेकिन सर फिर भी हम जाग नहीं रहे, वजह क्या है? बेशक सर हमारे एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हों, हमारे सिविल के इदारे हों, हमारी हुकूमतें हों, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। क्यों बिल्कुल, कोई बिल्कुल। मतलब सर जाग क्यों नहीं रहा? मतलब हमने क्यों जा आँखें बंद की? और बांग्लादेश हमारे सामने है, उसके बावजूद भी हमारी आँखें सर नहीं खुल रही। देखिए, हमने हमने अपनी ताकत को अपनी कमज़ोरी बना दी है। राइट, हमारी ताकत नेशनल यूनिटी थी। राइट, हमने नेशनल डिसयूनिटी बना दी, जिसमें हर इदारा शामिल है। राइट। यानी आप ना सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट को उसमें मोर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, जी, उसमें भुट्टो साहब के मिलिट्री ऑपरेशन से लेकर जी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का अकबर बुगटी साहब के खिलाफ ऑपरेशन तक, बिल्कुल, और बिल उसके बाद देखिए इंसर्जेंसी कब बढ़ी थी वहाँ पर। अकबर बुगटी की यस सर, जब बिल्कुल, उनको जिस तरीके से उनको कत्ल किया गया था, यस, मेरा ये ख़्याल है कि उसके बाद बलूचिस्तान में डिसकंटेंटमेंट मज़ीद बढ़ी। एक ऐसा शख़्स जिसने कि तहरीक-ए-पाकिस्तान में किरदार अदा किया, जो बिल्कुल सर, आपका आपके मुल्क का गवर्नर रह चुका है, बिल्कुल उस सर, सूबे का गवर्नर बिल्कुल। रह चुका है, वज़ीर आला रह टॉप चुका है पोज़ीशन सर। पर है, वज़ीर-ए-आला रह चुका है, और उसको जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, ज़ाहिर है कि जो लोग उस ऑपरेशन में थे, वो फ़ौजी वर्दी पहने हुए सर थे। तो जनाज़ा नहीं अभी होने इल्ज़ाम दे बेचारा रहे थे फ़ौज में उनका। पड़ा। सर आपको तस्वीरें आज भी मिल सकती है कि इतना बड़ा ताला उनके जो है वो बॉक्स को लगा अब हुआ था और बॉक्स में 5 लगाया गया, एफसी ये वाले कोई सर तरीका है? 5 एफसी वाले खड़े हैं और उसका जनाज़ा सर ये बिल्कुल, मतलब ये तकलीफ तो यही होती हो रहा है। है। बिल्कुल, तो इसलिए जो उनके जायज़ मेरा ये कहना है, देखिए, सर, हमेशा के लिए जब कहीं पर भी जब अवाम और रियासत के दरमियान बेएतबारी बढ़ती है,
सर। अवाम के अंदर रियासत के बारे में मनफी जज्बात उभरते हैं, जी, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। सर। नंबर 1, वेरी स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट, क्योंकि यही वो स्पेस है कि जहां पर हर किस्म के एलिमेंट्स के लिए जगह बनती है। चाहे वो लोग हैं जो कि बाहर बैठे हुए पाकिस्तान में तकरीबकारी जी, करना चाहते हैं। जी, जी। अभी इमरान खान साहब चाइना चले गए, 10-15 अरब डॉलर की बातें हो रही थी कि पाकिस्तान में शायद कर्जों और इन्वेस्टमेंट की सूरत में जी, आए, जी, जी। और यहाँ पर ये सब कुछ हो गया क्योंकि ये वो इलाका है। देखिए, जो बड़ा हमला हुआ वो गवादर से 125 किलोमीटर दूर यस हुआ। सर, बिल्कुल पंजगूर में, बिल्कुल। तो कहने का मेरा मकसद है कि अगर तुर्बत के साथ नहीं, जो तुर्बत का इलाका है वहां सर पर बड़ा बिल्कुल, हमला एक हुआ, स पंजगूर तुर्बत में बाद बिल्कुल आया, काफ़ी करीब बल्कि इलाका है वही बिल्कुल साथ-साथ गवादर है, के। बहुत करीब है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, कहने का बिल्कुल। मेरा मकसद ये है कि आपने एक तो स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट कि जहां पर आपका सजा और जजा का निजाम हो, और उसमें हुँ, उसमें इंपोर्टेड लॉ एनफोर्समेंट नहीं होनी चाहिए, उसमें लोकल लॉ एनफोर्समेंट होनी चाहिए। राइट। ये वही अल्फाज हैं जो हमने नॉर्थ वजीरिस्तान में भी सुने थे कि जहां हुँ, पर ऐसे लोग जो कि मकामी कल्चर और जुबान से वाकिफ नहीं थे, जी, उनको वहां पर स्टेशन कर दिया गया। भाई, आप ऐसे लोगों को भी तो ला सकते हैं ना कि जो उस जुबान और कल्चर को समझते हैं, तो वो लोगों एग्ज़ैक्टली। को जरा हैंडल दूसरे तरीके से करेंगे। बिल्कुल, यही बिल्कुल। बात बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए। बलूचिस्तान में हुँ, चूंकि हमारे यहाँ जो हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो फौजी और या गैर गैर फौजी है, जी, जी। उसके अंदर गर्चे अभी बलोचों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन जितनी भी है, मेरा ये ख्याल है कि आप उनको उस वहां पर एनफोर्समेंट का हिस्सा बनाएं। राइट, वहां पर आपको एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल बनाना होगा। राइट, उस राइट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब आप उन लोगों से बात करें जो आप पर गोलियां चला रहे हैं। ओके, उनके साथ बैठें और उनकी बात सुनें। अगर ओके। कंसेशन देनी है तो दें। राइट। सर बस लास्ट में आपसे थोड़ा-सा कमेंट चाहूँगा कि अभी अमेरिका ने अलाउ किया है कि फंडिंग हो सकती है अफ़गानिस्तान में मतलब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर। सर कैसा देख रहे हैं कि क्या अमेरिका ने थोड़ा-सा अब जो मतलब जिस तरह पहले वो बड़ी सख्ती दिखा रहा था तालिबान के हवाले से, अब थोड़ी-सी नरमी दिखाना शुरू कर दी है या सिर्फ़ उन्होंने कहा कि नहीं क्योंकि 4.5 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों का मसला है, सिर्फ़ इसलिए अलाउ किया है? क्या नज़र आ रहा है आपको? क्या वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में क्या कोई तब्दीली नज़र आ रही है काबुल के हवाले से? देखिए, अमेरिका में जो बाइडेन इंतजामिया है उस पर प्रेशर तो है। सर। प्रेशर इस बात का है कि देखिए, आपकी जो अब तक जो सैंक्शन रिजीम है, उसका जो बड़ा इम्पैक्ट है वो तालिबान के हुँ, बजाय अवाम अफ़गान पर उतर रहा है। जी। यानी आप देखिए, आपने जिस तरह ज़िक्र किया कि अफ़गानिस्तान की तकरीबन कोई 4 करोड़ की आबादी में जी। 23 मिलियन से ज़्यादा अफ़गान जो हैं उनको खुराक की कमी का सामना है। यस सर। तकरीबन 8 मिलियन अफ़गान ऐसे हैं जो कि कहत के दहाने पर हैं। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशंस का कहना ये है कि इस वक़्त अफ़गानिस्तान में अगर इंटरवेंशन बाहर से न की गई इमदाद की सूरत में, तो वहाँ पर 1 मिलियन बच्चा अपनी जानें गँवा सकता है। बिल्कुल। इस वक़्त अफ़गानिस्तान में तकरीबन 6 वबाई अमराज़ बच्चों और बड़ों में फैले हुए हैं। इस वक़्त जो नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान है, जो कि सख्त सर्दी की लपेट में है, जी, वहाँ जी। पर जो मेजर कॉज़ ऑफ डेथ है बच्चों में, वो निमोनिया है। क्योंकि लोगों के पास हुँ, ईंधन नहीं है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, खुराक की किल्लत है। इन हालात में 2 बड़ी चीज़ें हो रही हैं। एक ये, और ये अमेरिका जो अपने कौमी मफ़ाद की नज़र में देखता है, वो एक जी। ये कि देखिए, जहाँ पर स्टेट कंट्रोल कम होता है या जहाँ पर डेस्परेशन बढ़ती है, जहाँ जी। पर लोग नाराज़ होते हैं या बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, तो वो ग्राउंड होता है एक्सट्रीमिस्ट के लिए। हुँ, वहाँ पर हर हुँ। किस्म के ग्रुप पनपते हैं। इस वक़्त बिल्कुल। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर 16 16 दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं, 16। और दुनिया में खौफ ये है कि अगर यहाँ पर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, इस हद तक बढ़ती है कि जी। अफ़गानिस्तान की इकॉनमी मुकम्मल कोलैप्स कर जाती है, जो मेरा ख़्याल है उसका कोलैप्स शुरू हो चुका है। यस सर। और अगर उसका जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है, जो तकरीबन कोलैप्स हो चुका है, जी, बिल्कुल। यानी अभी तो बैरूनी इमदाद से के ज़रिए उनको तनख्वाहें डायरेक्ट दी जा रही हैं, राइट। वो अगर कोलैप्स हो जाए, बैंकिंग निज़ाम तकरीबन कोलैप्स हो चुका है, तो इन हालात में वहाँ से 2 चीज़ें होंगी। एक ये कि यहाँ पर एक्सट्रीमिज़्म यानी टेररिज़्म के चांसेस यस फिर सर। बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, बिकॉज़ ग्राउंड बिल्कुल। राइप हो गया है। वो यानी खबरें तो ये आना शुरू हो गई हैं कि अफ़गानिस्तान की जो फॉर्मर आर्मी है, जो अशरफ गनी चलाते थे, उसके बहुत सारे सोल्जर्स दाइश के साथ मिल रहे हैं।
राइट, क्योंकि दाइश राइट। उनको तनख्वाहें दे रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो वो दहशतगर्दों के साथ मिल रहे हैं। दूसरा, यहाँ से इतनी बड़ी वेव निकलेगी रेफ्यूजीज़ की, जो कि पाकिस्तान में भी एग्ज़ैक्टली। अच्छे खासे रेफ्यूजीज़ आ गए हैं। गरचे पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। जी, बिल्कुल। और ईरान में तो रोज़ाना डेली की बुनियाद पर 4 से 5,000 लोग इल्लीगली एंटर हो रहे हैं। राइट। 1 मिलियन अफ़गान अफ़गानिस्तान को छोड़ चुका है। एक हुँ, गुज़ हुँ। जब से तालिबान आए, बिल्कुल, 1 बिल्कुल। मिलियन अफ़गान। वो कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान में तो 1 मिलियन नहीं आए, पाकिस्तान में तो शायद 1 लाख या इससे कुछ ज़्यादा आए होंगे। यस सर, बिल्कुल, ईरान ने तो 1 मिलियन को पनाह नहीं दी। बिल्कुल। ईरान क्या कर रहा है कि ईरान या तो उनको अपने बॉर्डर के करीब कैंपों में रख के राइट, फिर वापस भेज देता है, वो फिर वापस आ जाते हैं। या फिर जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं, उनको ईरान की टेरिटरी से गुज़रने दिया जाता है, वो जाते हैं तुर्की, तुर्की से यूरोप चले जाते हैं। बिल्कुल, इस वक़्त बिल्कुल। यूरोप में जो इल्लीगल माइग्रेशन हो रही है, उसमें सबसे सरफ़हरिस्त जो थे वो सीरिया और अफ़गानिस्तान। अफ्रीका से आ रहे हैं। नहीं, सीरिया और ओके, अफ्रीका इनसे आ रहे हैं। ओके। दूसरे नंबर पर अफ़गान हैं। अब कहने का मकसद ये है कि वहाँ ये खौफ है कि अगर ये यहाँ पर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, लोगों के जी, पास कोई चारा ही नहीं है, लोग निकलेंगे यहाँ से। तो फिर बिल्कुल क्या सर। होगा? ये सारे दे विल एंड अप इन यूरोप। और यूरोप जो एग्ज़ैक्टली। है वो सारे मुल्क स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से दुनिया की इकोनॉमी पर उसका बड़ा नेगेटिव असर है। तो कोई मुल्क भी ये नहीं चाहेगा कि वो सिर्फ तुर्की में 30,000 अफ़गान जो हैं वो जेलों में ना यूरोप में 30,000 अफ़गान जैसे हैं जो डिपोर्टेशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं यूरोप में। राइट, टर्की में राइट, राइट। 1,70,000 अफ़गान इस वक़्त भी जेलों में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, यही बिल्कुल। हाल ग्रीस का है। तो इन हालात में मेरा ये ख़्याल है कि अमेरिका ने जो ये इक़दाम उठाया है, बहुत अच्छा इक़दाम है। अमेरिका को अफ़गानिस्तान के जो बैंकिंग सिस्टम है, इसमें पैसे देने का कोई तरीका निकालना होगा। फ़र्स्ट शर्त राइट। यही थी कि तालिबान के कॉफ़र्स में ये पैसा ना जाए, बल्कि एग्ज़ैक्टली, ये अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अकाउंट्स में जाए, जो बिल्कुल। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अकाउंट्स में जाए, या वो सरकारी मशीनरी कोई 5-6 लाख के करीब उनके एम्प्लॉइज़ हैं, एग्ज़ैक्टली। उनकी जेबों में जाए, ताकि सिस्टम कोलैप्स ना हो। क्योंकि एब्सोल्यूटली राइट सर। अफ़गानिस्तान का कोलैप्स सिस्टम दुनिया के फ़ायदे में नहीं है। इससे बिल्कुल बहुत सर। बड़ी पेचीदगियाँ पैदा होंगी। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक़्त भी अगर सिर्फ़ इस्लामाबाद की बात की जाए, तो मैं पिछले 2-3 महीनों से वैसे ही ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ कि मतलब मार्केट्स में मुझे बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान के लोग नज़र आते हैं, मुख्तलिफ़ शॉपिंग मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, रिहायशी जो टावर्स हैं, उसमें। तो वो बढ़ रहे हैं और यकीन करें कि एकदम से रेंट अगर कहीं पे लेट्स सपोज़ 50,000 आप पे करते थे, तो वहाँ पे अब डायरेक्टली उन्होंने 75-80,000 कर लिया और ये भी साथ कहते हैं कि यार अफ़गानिस्तान के लोग आए हुए हैं, तो इसलिए जगह जो है वो महँगी हो गई है। तो ये तो एक हल्का-सा मतलब एक मैं कहता हूँ बिल्कुल हल्की-सी झलक हमें नज़र आ रही है। हुँ, लेकिन आपने हुँ। जिस जो तस्वीर-कशी की है वो ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही है कि अगर बहुत हालात बेहतर खतरनाक है। नहीं होते, तो मेरे ख़्याल में ये फिर ईरान और पाकिस्तान इसको सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल भुगतेगा सर। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, टाइम से हम बहुत थैंक यू। आगे चले गए लेकिन क्योंकि जी, डिस्कशन बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था। बहुत शुक्रिया सर फॉर जॉइनिंग द बहुत शो एंड शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।